गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं तंशुरा मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 11th का अगला वीडियो सेट थियरी का अगला क्लास में लेकर के आया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, पीछे कुछ थियरी बताए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 2 3। ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। इसके सभी प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं। अब अगर हम प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो पीछे बताए थे कि टोटल 2 टू दी पावर n यानी इसके सबसेट हो जाएंगे 2 टू दी पावर 3 यानी 8। तो उसमें से एक सबसेट है 5, एक सबसेट है खुद 1 2 3, एक सबसेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट 1 रहेगा, 1 को बाहर निकालेंगे कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे, 2 को बाहर निकालेंगे कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे, 3 को बाहर निकालेंगे कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे, फिर दो एलिमेंट को बाहर निकालेंगे और कर्ली ब्रैकेट में रखते जाएंगे। यानी एक सबसेट हो गया 1 2, फिर अगला हो गया सबसेट 2 3, फिर अगला सबसेट हो गया 1 3। तो इस प्रकार से ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए इस सेट के, जो 8 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन प्रॉपर की बात कर रहा है तो इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, ये इसके प्रॉपर सबसेट में नहीं आता है, इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, बाकी प्रॉपर में आ जाएगा। तो ये इसके प्रॉपर सबसेट होंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 सबसेट्स हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो फाई होता है, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, ये दोनों एक किसी भी सेट के सबसेट होते हैं। इन दोनों को छोड़ करके जो बचे हुए सेट्स हैं वो प्रॉपर सेट में आ जाएंगे, ये इम्प्रॉपर सबसेट में होगा। इसी पर अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। यानी किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एन है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट्स जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 2 कम हो जाते हैं, यानी 2 टू दी पावर n-2। ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो गए इसके। तो इस तरह से जब भी प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो हम जो फाई होता है और ये होता है उसको छोड़ करके लिखेंगे। तो 2 टू दी पावर n-2 प्रॉपर सबसेट की कुल संख्या होगी। अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? तो वेन एक मैथमेटिशियन का नाम था। इस मैथमेटिशियन ने सेट थियरी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ डायग्राम मेथड का यूज़ किया और उसने इस मेथड को अपने नाम पर दिया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है, पीछे यूनिवर्सल सेट के बारे में बताए थे। यूनिवर्सल सेट को हम डायग्राम में एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी जो भी सेट्स होते हैं उनको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से रेक्टेंगल के अंदर हम जो भी सेट्स होते हैं सर्किल्स बना देते हैं। जो सर्किल्स होते हैं 2 सेट 3 सेट 4 सेट जो भी हो वो उस रेक्टेंगल के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने सेट ले लिया, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। दूसरा सेट बी ले लिया 3 4 5 6 7। तीसरा सेट सी ले लिया 3 5 7 9
ये सेट हो गए 3। मान लीजिए ये कोई 3 गिवन सेट है। अब इन गिवन सेट के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं U। सपोज U में है 0 से लेकर के 9 तक नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यूनिवर्सल सेट है। पीछे बताए थे कि एक ऐसा सेट जो दिए गए सभी सेट को अपने आप में कंटेन करे, तो ये U ऐसा सेट है जिसके ये सभी सबसेट्स हैं, यानी इसमें ये सभी सेट्स आ जाते हैं। अब इनको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके आपस में जो रिलेशन है उसको डायग्राम के हेल्प से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक हम रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट का एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इस वेन डायग्राम के अंदर हम 3 सर्किल ले लेंगे। और तीनों सर्किल इस प्रकार से लेंगे कि तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो ये जो तीनों सर्किल्स हैं ये 3 सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको हम इस तरह से फिलअप करेंगे जो इसके एलिमेंट्स हैं कि ये सभी को सेटिस्फाई करे। अब फिलअप करने का तरीका ये है कि जो एलिमेंट तीनों सेट में है उसको पहले हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये तीनों सर्किल का कॉमन रीजन है। अब हम देखते हैं कौन सा एलिमेंट तीनों में है। एक एलिमेंट 3 ऐसा है जो तीनों में है, तो 3 यहाँ पे हम रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि A और B में कितने एलिमेंट कॉमन हैं। तो A और B में 2 एलिमेंट कॉमन हैं, 3 और 4। तो A और B का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए, 3 और 4, जिसमें 3 यहाँ ऑलरेडी रख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम 4 रख देंगे। फिर B और C में कॉमन चेक कर लेंगे क्या है। तो B और C में कॉमन है 3 और 5, 3 और 5 और 7, ये तीनों कॉमन है। तो B और C सर्किल का जो कॉमन पार्ट है इसमें 3 5 7 होना चाहिए। तो 3 यहाँ रख देंगे और 5 7 इस पार्ट में कर देंगे, तो 3 5 7 हो गया। तो हमने पहले इंटरसेक्शन को फिलअप कर लिया। अब A और C में कॉमन देख लेंगे क्या है। तो A और C में कॉमन केवल 3 है, 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 A और C में ऑलरेडी इन दोनों में 3 कॉमन हो चुका है। अब हम A को फिलअप करेंगे। A में 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, 3 4 पहले से है तो 1 2 को यहाँ रख देंगे। तो सर्किल A में यानी सेट A में 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। इसी प्रकार से सेकेंड सेट B में 3 4 5 6 7 एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ 3 4 5 7 है, 6 नहीं है, 6 इस पार्ट में रख देंगे। अब C में 3 5 7 9 होने चाहिए। तो C में 3 5 7 9 होने चाहिए, 9 यहाँ रख दो। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि A में 1 2 3 4 1 2 3 4, B में 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, C में 3 5 7 9 3 5 7 9। अब U को कंप्लीट करते हैं। U मीन्स रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर इतने एलिमेंट होने चाहिए। अब इसमें से 0 इसमें कहीं नहीं है, यहाँ बाहर रख दो। 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है इसमें कहीं, 9 है, तो 8 को बाहर रख दो। अब पूरा हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इन सेट में, यूनिवर्सल सेट में जो रिलेशन है उस रिलेशन को इस सिंगल डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी डायग्राम को कहते हैं वेन डायग्राम। इसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जो सेट्स बनते हैं उनको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम
ये रिलेशन समझ सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज़ करके हम कॉम्प्लिकेटेड सेट थियरी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको बताया जाएगा इसके बेस पर। आगे चलते हैं। इन डायग्राम के बाद हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब ये ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या हैं? तो जैसे सिंपल कैलकुलेशन में हम कुछ ऑपरेशन यूज़ करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सब सिंपल कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल जो है वो ऑपरेशन है। उसी तरह से सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट में कुछ ऑपरेशन हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट। फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट, सेट्स का यूनियन। देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो लेट A and B are two sets let A and B are two sets, then union of A and B is denoted by A union B। ये A union B का साइन है। A union B is the set of all element X such that X belongs to A or X belongs to B। ये A union B की डिफिनेशन है। यानी A union B है क्या? तो A union B ऐसे एलिमेंट X का सेट है जो या तो A में बिलोंग करेगा या B में बिलोंग करेगा। और दो सेट के बीच में ये साइन लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं A यूनियन B। एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। सपोज सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4 5 6 7। अब अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन लिखें A यूनियन B, तो A यूनियन B में ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो या तो A में हो या B में हो या दोनों में हो। यानी हम दोनों सेट को कंबाइंड कर देंगे। दोनों सेट को कंबाइंड करके एक सेट में लिख देंगे। बस दोनों सेट को मिक्स करने से जो नया सेट बना, यही दोनों सेट का यूनियन हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि A यूनियन B में जो भी एलिमेंट हैं वो या तो A में बिलोंग कर रहा है या B में बिलोंग कर रहा है या दोनों में बिलोंग कर रहा है। अब 3 4 दोनों में बिलोंग कर रहा है, कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको रिपीट करेंगे। तो ये A यूनियन B इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। दूसरा ऑपरेशन है, तो इस प्रकार से जहाँ भी दो सेट के बीच में यूनियन लगेगा, तो यूनियन में हम दोनों एलिमेंट को मिक्सअप कर देंगे और मिक्सअप करके जो है लिख देंगे। इस तरह से जो सेट मिलेगा वो दोनों का यूनियन होगा। दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का इंटरसेक्शन। तो A और B दो सेट हैं। दो सेट के अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इसको हम A इंटरसेक्शन B से इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरसेक्शन का साइन है। और A इंटरसेक्शन B इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू A
एंड x बिलोंग्स टू b। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर यूनियन में r था, इंटरसेक्शन में एंड है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे a इंटरसेक्शन b लिखें तो a इंटरसेक्शन b ऐसे एलिमेंट x का सेट है जो या तो जो a में भी बिलोंग करे और b में भी करे, एंड है, एंड मीन्स दोनों में करे। तो अगर एग्जाम्पल यही लिया जाए तो दोनों के इंटरसेक्शन में ये 3 4 का बिलोंग करेगा, यानी a इंटरसेक्शन b में 2 एलिमेंट आ गए 3 4। तो जहाँ इंटरसेक्शन की बात आएगी वहाँ हम कॉमन ले लेंगे। तीसरा है नंबर 3 है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B। Difference of set A and B is denoted by A minus B। सेट A और B के डिफरेंस को हम A माइनस B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब A माइनस B क्या होता है, तो A माइनस B इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X belongs to A but x does not belongs to b। यानी a माइनस b ऐसे एलिमेंट x का सेट है जो a में बिलोंग करे लेकिन b में बिलोंग ना करे। जो केवल a में बिलोंग करे वो a माइनस b हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए सेट A है 1 2 3 4 और सेट B है 3 4 5 6 7। अगर हम सेट A माइनस B निकालना हो तो इसमें केवल वही एलिमेंट रखेंगे जो A में बिलोंग करे लेकिन B में बिलोंग, यानी जो B में बिलोंग कर रहा है उसको निकाल देंगे। तो सेट A में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो B में भी है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, केवल 1 2 हो जाएगा। अगर हमें B माइनस A सेट लिखना हो तो इसमें वही एलिमेंट रखेंगे जो केवल B में बिलोंग करे, A में बिलोंग ना करे। तो B माइनस A अगर करना हो तो उस एलिमेंट को हटा देंगे जो B का है, यानी 3 4 5 में से 3 4 को माइनस कर देंगे तो 5 6 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ सेट है उसमें कभी भी डिफरेंस A माइनस B नॉट इक्वल टू B माइनस A होगा। A माइनस B और B माइनस C दोनों सेपरेट होंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेट A में से कॉमन वाले पार्ट को छोड़ दो तो A माइनस B में बच जाएगा। B में से कॉमन वाले एलिमेंट को निकाल दो, छोड़ दो, तो जो बचेगा वो B माइनस A का एलिमेंट होगा। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। इसमें एक होता है साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। A और B का जो साइमेट्रिक डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, A एक ट्रायंगल की तरह बना देते हैं, A साइमेट्रिक डिफरेंस B। इसको पढ़ेंगे A साइमेट्रिक डिफरेंस B, और इसकी वैल्यू होती है A साइमेट्रिक डिफरेंस B की वैल्यू होती है
ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये तीसरा ऑपरेशन था डिफरेंस ऑफ सेट्स। तीसरा ऑपरेशन था ये। 3 ऑपरेशन हमने पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। एक और है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a set A is A डैश। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट होता है ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस सेट के यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को माइनस कर देंगे, तो जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकल जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, एक सेट ए है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और इसके लिए यूनिवर्सल सेट यू है एन यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो अगर इस सेट का हम ए डैश निकालें तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट यहाँ n है, n में से a को माइनस कर देंगे। जब n में से हम a को माइनस करेंगे तो n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में से उस सेट को माइनस कर देंगे, इवन नंबर को हटा देंगे तो ऑड नंबर बच जाएगा, यानी सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट से हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है सेट पे। 2 सेट का आपस में ऑपरेशन, यूनियन या इंटरसेक्शन या डिफरेंस या कॉम्प्लीमेंट। अब इनको हम वेन डायग्राम से ज़रा समझते हैं, जितने भी ऑपरेशन हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट्स पे जो ऑपरेशन बताया गया इससे रिलेटेड वेन डायग्राम। सपोज मान लीजिए ए और बी 2 सेट हैं, हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो है ये यूनिवर्सल सेट यू है। अब इसके अंदर मान लीजिए कि 2 सेट हैं ए और बी, तो हम सेट्स को सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 2 सर्किल हम बना देंगे इसके अंदर। इनमें से एक सर्किल सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सर्किल सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, पीछे बताए थे, ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, यानी ये तीनों पार्ट मिल करके ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। जो एलिमेंट इस पूरे पार्ट में होंगे जो अंडरलाइन की जा रही है, जो शेडेड किया जा रहा है, वो पोर्शन, ये तीनों पोर्शन मिल करके ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये तीनों पोर्शन। तो ये तीनों पोर्शन जो है वो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा इंटरसेक्शन के लिए देखते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। सपोज मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है यू, और उस यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सेट हैं
ए और बी यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर दो सेट हैं ए और बी, तो दो इंटरसेक्टिंग सर्किल से अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी की पीछे डिफिनीशन बताए थे कि ये ऐसे एलिमेंट एक्स का सेट होता है कि एक्स या तो एक्स ए में बिलोंग करे एंड बी में बिलोंग करे, यानी एक्स दोनों में बिलोंग करे। तो एक्स दोनों में तब बिलोंग करेगा जब इस पोर्शन में हो। ये वाला पार्ट दोनों का कॉमन रीजन है, तो दोनों का जो कॉमन रीजन है, जो बीच वाला पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इंटरसेक्शन में बीच वाला केवल पार्ट लेंगे, यूनियन में तीनों पार्ट ले लेंगे। अगला है डिफरेंस के लिए वेन डायग्राम, डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए। मान लीजिए कि ये कोई से एक यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर दो सर्किल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्टिंग सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें दो सेट का डिफरेंस निकालना है, जैसे ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी ऐसे एलिमेंट एक्स का सेट है जो ए में बिलोंग करेगा बट बी में बिलोंग नहीं करेगा, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी केवल ए में बिलोंग करे। तो कौन सा एलिमेंट है जो केवल ए में बिलोंग करे, बी में बिलोंग ना करे, यानी बी वाले सर्किल को छोड़ दो तो ए सर्किल का जो पोर्शन, जो रीजन बच गया, यह ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये ए माइनस बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह अगर हम बी माइनस ए की बात करें तो सर्किल बी से सर्किल ए वाले के पोर्शन को हम माइनस कर देंगे, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पोर्शन बी माइनस ए, ये पोर्शन ए माइनस बी, ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, और तीनों मिल कर के ए यूनियन बी। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंस का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लिए। अगला है कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट है कोई ए। हम यहाँ एक ही सेट ले रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक ही का निकाला जाता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश जब हम निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को माइनस कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट से जब इस सेट ए को माइनस करेंगे तो ये वाला रीजन बचेगा, जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला रीजन है, ये बच जाएगा, जो हम दिखा रहे हैं। क्योंकि ये सर्किल माइनस हो गया तो बाहर वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश को। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि वेन डायग्राम में कैसे हम जो ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं उसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी यूनियन ऑफ सेट की। तो इस प्रॉपर्टी को हम फिर अगले वीडियो में देखते हैं और उसके बाद इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।